कबीर का एक दोहा लेंगे और उस पर एक थोड़ी सी बात करके। कभी कभी देखने को आता है प्यारे मित्रों, वेद शास्त्र पुराण ये सभी पढ़कर अध्ययन करके मनुष्य ज्ञानी जैसा हो जाता है, पर एक बार उसके अंदर भी वो प्रेम प्रगटा हुआ नहीं दिखता। कापियों के अंदर मैं हरिद्वार ऋषिकेश 1 महीने रहा, मुझे मारने को दौड़े वो साधु लोग। सफेद कपड़े वाले उनको गाय सेवा में लगाते वहां। मैं 1 महीना रहा हूं, सफेद कपड़े वाले दिखे तो गाय सेवा, किचन में जाओ सेवक राम हो दो, गाय का वो सब करो, सफाई किचन में करो। लाल कपड़े वाले की थोड़ी इज्जत। 1 महीने रहा, मैं सब देखा। वहां करीब शास्त्रों के ही ज्ञानी मुझे दिखे, ज्यादा मात्रा में आध्यात्मिक ध्यान वाले, वो मुझे नहीं। ज्यादा कुछ ऐसे दिखे नहीं। तो कभी कभी ये सभी शास्त्रों में उनको प्रेम उतना कभी कभी किसके अंदर नहीं दिखता, पर साधारण भक्त हो, ईश्वर का भक्ति भजन कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, सहजता से जीवन जी रहा, उसके अंदर प्रेम प्रगटता हुआ अंदर से दिखाई देता है। इस पर कबीर का एक दोहा, पोती पड़पड़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाइया कर प्रेम का पड़े सो पंडित होए। कबीर साहब भी बोले कि पोती पढ़ की ये मुआ यानी मूड मूर्ख, पंडित कोई नहीं हुआ, बोले ज्ञानी कोई नहीं हुआ, पर 2.5 अक्षर प्रेम का पड़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर इतना जीवन में प्रेम आ जाए ना, तो तुम दुनिया के कोने में जाओ ना, तुम्हारी इज्जत और कदर होगी और तुम सबको प्यारे लगोगे। और तुम ज्ञानी हो गए, बहुत सारा कुछ आकड़, ज्ञानी क्या हो, अपने को कुछ मानता है ना, मैं कुछ हूं, वाय भी तो खुर्ची दोगे तो बैठेंगे, नहीं तो खड़ा रहेगा। तुम आदर कदर नहीं किए तो तुमको बोलेंगे मूर्ख हो तुम। और जिसके अंदर प्रेम होगा तो हाथ जोड़ेगा, हो कुछ नहीं कुछ नहीं, ये वो ऐसा ऐसा है ना प्रेम। कबीर साहब बोले, पोती पढ़ जग मुआ, पंडित भया नहीं कोई, ढया कर प्रेम का पड़े सो पंडित होए। तो प्यारे मित्रों, 2.5 अक्षर इतना जीवन में प्रेम चाहिए। एक ब्राह्मण की बात बोल दूं मैं। एक ब्राह्मण काशी गया और बहुत वेद अध्ययन करके आया, बहुत जितना शास्त्र पढ़ाए जाते सभी वो गुरुकुल में पढ़ के आया, और उसको नसीब कोई वान नहीं था। एक पंडित भी मैं पढ़ा था कहीं, वो तो बहुत वेद शास्त्र पढ़ा, तो वो गधे पर लाद के आया था। इसलिए गधे पर लाद के लाया वो सभी वेद शास्त्र जितना पढ़ा था वो, कि मैं कहीं भूल जाऊं तो वो ये हो ना देखने को। बाहर का तुम कितना भी पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, भूलभाल गए तो तुमको रखना पड़ता है, पर अंदर हृदय से कुछ प्रगटा हो ना, उसको कोई इजाद नहीं करना पड़ता, वो अंदर का रहता है। इसलिए ये एक जीवन अनुभवी होता है अंदर का। जो संत महापुरुष ईश्वर को अनुभव करके जो बोलते हैं, हम ही सांग तो वेद सांगते हैं, पाठ करा हुआ होगा, सभी कुछ याद करा होगा, तो फिर वहां पर उतना ही तुम्हारा निकलेगा, बाकी खत्म हो जाएगा। पर जो गहरा कुआं होगा, गहराई होंगी, वहां से स्रोत पानी के होंगे ना, कितनी भी मोटर चलने दो, पंप चलने दो, पानी खत्म होता है क्या? पर भरा हुआ बावड़ी में जितना फेंक दो, सूखी पड़ी रहेंगी। ऐसा ही है बाहर का कभी कभी होता है। वो गधे पर ला रहा था तो बहुत अहंकार आकड़ में चल रहा था, दुनिया को पकड़े, गर्दन पकड़ ले, किधर जा रहे, मेरे से ज्ञान सुनो। मैं काशी से वेद शास्त्र सब पढ़ के आया हूं, पूरा सब पढ़ के आया हूं, ये सब वेद शास्त्र सुनो मेरे से, क्या कर रहे ये काम, दुनिया भर के सबको त्रस्त हो गए दुनिया। एक किसान था, वो जो हाल बोलते हैं ना,
वो जो मुठिया पकड़ने का होता वो ऐसा पकड़ के चल रहा था, उसको बोले क्या पागलपन लगाया है, मेरा ज्ञान सुन। और बोले जाओ बाबा काम करने दो। 2-3 बार बोला माना ही नहीं, बोले ये क्या कर रहा है, मेरा ज्ञान सुन, मुझे कुछ पूछ बोले। अब वो किसान था, गर्मी में एक तो सिर हो रहा था गर्म, और जो मुठिया था, जो वक्कर बोलते हैं आप लोग उसका, है ना, क्या बोलते उसको, वो नागर जो होते हैं ना ऐसा, उसका निकाला। बोले मैं ये पूछता हूँ, ये आपके शरीर पर किधर मारूं। वो गधे को भी छोड़ गया, वो भी भाग गए, मार डालेगा ये किस में। तो कभी कभी वेद शास्त्र एक साधारण आदमी का आगे फेल हो जाता है, तुमको भागना पड़ता है। अंदर का होना, विवेक रहेगा वहां। जो मैं बोल रहा हूँ वो ब्राह्मण वेद शास्त्र सब पढ़ के आया, कोई नसीब गधा भी नहीं हुआ, कोई वान नहीं हुआ, सर पर लात कर ला रहा था। आ रहा था तो शहर में से आ रहा था, तो बारिश हुई तो एक मकान देखा, वहां पर रुक गया वो, पानी जाने लगे। वहां पर एक वेश्या भी रहती थी ऊपर के माले में। वेश्या इतने में वो आरती निकली, कोई मर गया, जनाजा निकला, राम बोलो भाई राम, सदबिन गत नहीं, राम बोलो भाई राम, ऐसा वो बोलते ना, राम नाम सत्य सदबिन गत नहीं। वो सुना तो वेश्या ऊपर से एक लड़की को बोली, ये लड़की तपास करके आ, ये कौन मरा, ये नरक में गया कि स्वर्ग में गया। लड़की गई, ये ब्राह्मण वो सब शास्त्र लेकर और पानी से बचाव करके बैठा ही था वहां। लड़की तपास करके वो वेश्या से बोले कि ये आदमी नरक में गया। बोले तब ये ब्राह्मण जो सब शास्त्र पढ़ के आया, इसको कौतुक हुआ कि ये कौन बाई है, और इतना मेरे से भी आगे पहुंच गई, मैं इतना काशी से सब पढ़ के आ रहा हूं, ये कौन सी विद्या है, कौतुक जगा। और 2-3 मिनट बाद ही दूसरी आरती निकली, राम बोलो राम, राम नाम सत्य सदबिन गत नहीं। तो और वैसे वो लड़की को बोले, लड़की जा तपास करके आ, ये और किधर गया, नरक गया कि स्वर्ग। लड़की गई और लड़की आकर बोली वैश्या से कि ये स्वर्ग गया। बोले तब ये ब्राह्मण का तो सिर फिर गया, मैं इतना सारा पढ़ाई किया, ये गुरुकुल में पढ़ाई ही नहीं गया, और ऐसी विद्या तो यहाँ सीखना चाहिए। अब इतने दिन काशी रहे तो यहाँ भी रह ले। ऊपर चल गया वो पंडित ब्राह्मण, वेश्या को बोला माताजी, और बोले माताजी किधर, मैं वेश्या हूं। बोले वेश्या को भी लगा ये मेरे वो डिपार्टमेंट का आदमी तो नहीं लग रहा, तिलक विलक सब वो क्या क्या था ना, ब्राह्मण जैसा वेश। बोले माता जी हमारे लिए तो माता जी बहन सभी कुछ, आप बेटी जो भी कुछ हो। बोले वो ठीक है, क्या काम है बोले आपको। बोले मेरे अंदर कौतुक हुआ कि आप वो जो मौत निकली, और वो एक बच्ची से लड़की से आपने बोला कि ये नरक गए स्वर्ग, और वो दोनों बात बोली, तो ऐसी विद्या आपके पास है क्या, मैं सीखना चाहता हूँ। बोले जो मर गए वो नरक में जाता है कि स्वर्ग में जाता है, ये तो बड़ी काम की बात है। बोले इस पर तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, कोई भी मरे तो उनका सबसे पहले नंबर मेरे पास ही आएगा। आखिर राज क्या है, तो लड़की से वो वैसे बोली बता दे बाबा को राज। लड़की बोली बाबा राज ऐसा है ब्राह्मण बाबा, पहले जो आरती निकली मरा था वो आदमी, तो मैं मोहल्ले में वो लोगों से पूछ ली थी, उनमें से ये कि ये कौन से मोहल्ले का है। बोले ये आतंकवादी मोहल्ले का है। खटपटी मोहल्ला रहता है ना, गांव में नहीं रहता कि ये वार्ड इतना खतरनाक है, ये वार्ड उतना खतरनाक है। तो लड़की उनका कोड था वेश्या का, उनका वो सब जानी।
कभी कभी ब्राह्मण, ये बहुत विद्वान लोग जो उनको नॉलेज नहीं रहता, उनका साधारण जीने वाले को नॉलेज हो जाता है। लड़की बोली कि मैं पुजली, फिर वो खतरनाक मोहल्ले में गई तो वो घर वाले तो रो ही रहे थे, बोले, पर पड़ोस में बोली कि ये कौन मरा क्या, तो वो निंदा आलोचना ऐसे खुश हो रहे थे, बोले वो आड़ोस पड़ोस के लोग, वो मोहल्ले के लोग। मर गया पापी, मर गया चोर, मर गया ऐसा बदमाश, ये वो दूसरों को सताता था, दूसरों को मारता था, चोरी करवाता था, दूसरों को जेल में डाल देता था, ऐसा वैसा करके मर गया, अभी अपन सुखी हो गए। वो सुन के आई, बोले वो हमारा गणित, ये आदमी खतरनाक, तो इसके लिए नरक ही होगा ना, बोले, इसलिए मैं बोली नरक में गया हो। ओ ब्राह्मण बोले, दूसरी बात बोली आप स्वर्ग में हो क्या, बोले बस वही डिट्टो। राम नाम सत वाले से पूछ लेती हूँ मैं कौन से मोहल्ले का है, मोहल्ले तो सब जानी है ना, बोले कौन से मोहल्ले का, वो भले मोहल्ले का। तो मैं वहां गई तो वहां भी रोद हो रहे थे लोग और बहुत दुखी हो रहे थे, बोले बहुत सज्जन आत्मा थी, बहुत महान आत्मा थी, सब लोगों के लिए जीता था, जीती थी, भला था, भला चंगा था, उसकी याद में सब लोग रो रहे थे। बोले मैं आई, गणित सीधा है, बोले हमारा। वैसा बोली किधर गया है, तो बोले स्वर्ग में गया, क्यों, भला आदमी था। स्वामी राम सुखदास की एक कहानी है, मैं पढ़ा था। जिसका है उसका नाम ले लेना चाहिए, ऋण से मुक्त हो जाते हो तुम। तो अभी ये तो इतनी बात हो गई, अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश डालू मैं। हमारे कर्म ही स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं, और हम जहाँ हैं अभी भी, वो हमारे कर्म अभी भी, अपने कर्म सब कुछ अच्छे हो तो अपन स्वर्ग में है, कर्म अच्छे नहीं तो यही नरक में, वहाँ डिपार्टमेंट होगा, वो कौन देखा। वो कबीर साहब से भी पूछा गया ना, काशी में उनके भक्त थे, ये आरती पर जा रहे थे, ये नरक स्वर्ग का क्या हो, तो कबीर भी बोले थे कि नरक में वही जो जिंदगी भर दूसरों को सताता, दुख आता है, अपराध करता है, वो नरक में ही रहता है, और जो अच्छा भला जीता है वो स्वर्ग में रहता है। तो कहने का तात्पर्य अपने कर्म ही स्वर्ग और नरक के जिम्मेवार होते। प्यारे मित्रों, कर्म परदान विश्व करी राका, जो जस करही तस फल चाका, ये रामायण की चौपाई। कर्म पर डिपेंड, ईश्वर खुद पर नहीं लिया, अपने कर्म पर छोड़ दिया। तुम जैसा कर्म करोगे वो तुम्हारा फल होगा। तो प्यारे मित्रों, ये कर्म पर भी समझने जैसा, आपको जो अच्छा लगा हो तो उस पथ पर चलने का प्रयास करिएगा।